जी जी तिलावत कर देने जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के तुहानू दोस्तों को पता है कि अज साडे जिहड़े गेस्ट ने वो हैगे ने ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तारक जवेद कंबोज साहब, जिहड़े एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद दे विच बतौर फाइनांस डायरैक्टर अजकल काम कर रहे हैं। ते इन्हां दा तफसील इंटरव्यू ते थोड़ी देर बाद ते इहनू बकायदा आगाज करने हैं तलावत कलामे पाक नाल। जनाब हाफिज अनायतुल्लाह कंबोज साहब नू गुजारिश है कि वो तलावत करन और अज दी इस तकरीब दा अल्लाह दे पाक नाम तो आगाज करन। जनाब हाफिज अनायतुल्लाह कंबोज साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना ठट्ठा करे एक कौम दूसरी कौम से, शायद कि वो लोग बेहतर इनसे, और ना औरतें ही ठट्ठा करें दूसरी औरतों से, शायद कि हों वो औरतें बेहतर इनसे, और ना ऐब लगाओ तुम आपस में एक दूसरे पर, और ना पुकारो तुम एक दूसरे को बुरे लक़बों से। बुरा है नाम फिस्क से मुलक़ब करना बाद ईमान के, और जिसने तौबा ना की तो वही लोग जालिम हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज्तनाब करो बहुत सी बदगुमानियों से। बिलाशुबा बाज बदगुमानियां गुनाह हैं, और ना एक दूसरे की जासूसी करो, और ना गीबत करे तुम में से कोई दूसरे की। क्या पसंद करता है कोई एक तुम में से कि वो खाए गोश्त अपने भाई का, जबकि हो वो भाई मुर्दा? बस तुम नापसंद करते हो उसको, और डरो अल्लाह से, बिलाशुबा अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम वाला है। ऐ लोगों, बिलाशुबा हमने पैदा किया तुम्हें एक मर्द और एक औरत से, और बनाए हमने तुम्हारे खानदान और कबीले ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तो बिलाशुबा ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के यहाँ वो है जो ज्यादा परहेजगार है तुम में से। बिलाशुबा अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबरदार है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज अनायतुल्लाह कंबोज साहब। हुण मैं दावत देंगा आज दी तकरीब दे जनाब चौधरी तजीम अहमद कंबोज साहब नू इस्तकबालिया पेश करन। चौधरी तजीम कंबोज साहब फार्मर गवर्नर जनाब रोटरी इंटरनेशनल। जी तजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को मेरे वालों ईद मुबारक। और
मैं वेलकम करना तारक जवेद कंबोज साहब ਨੂੰ ग्रुप कैप्टन तारक जवेद कंबोज साहब सर मैं चूंकि थोड़ा मैंने उर्दू च कहांगा साडे नाल दोस्त भी बैठे ने ये सारी जूम मीटिंग जो मेरा ख्याल है पिछले 15 प्रोग्राम हो गए हैं और मुसलसल हम चला रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि बिरादरी के लोग जो है ना जहाँ भी बैठे हैं इजी एक्सेस के साथ एक दूसरे से मिले और इंट्रोडक्शन हो, जिसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर भी बुलाते रहे हैं और इसी सिलसिले में ताकि आप लोगों के एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाए। मतलब मैं बजाते खुद मैं रोटरी इंटरनेशनल का पाकिस्तान के लिए गवर्नर हूँ। मेरे पास पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान है और मैं पोलियो का एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में। मतलब मैं अपने मतलब ये बता रहा हूँ और मेरा कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में होती है जहाँ जहाँ भी रोटरी के मेंबर हैं। हम लोग 12.5 लाख मेंबर हैं पूरी दुनिया में और हमारा काम चैरिटी का मेन काम होता है। तो जिस तरह पोलियो पूरी दुनिया से जो जिसने ख़त्म किया है वो हमारी रोटरी इंटरनेशनल है, WHO हमारे मतहत काम करता है। तो मैं बरादरी को एक जगह पे इकट्ठे होने पे मुबारकबाद देता हूँ और इस तरह इंट्रोडक्शन होता रहा। आज हमारी टीम में नए मेहमान हैं, दीपक हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं और उनसे भी सुनेंगे। और सबसे पहले हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं अपने मुतालिक बताएं और उसके बाद फिर हम बरादरी वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताजिम साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। यकीनन मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने एक इंतहाई अच्छी काविश की हुई है कि कंबो बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। जी मेरी सबसे पहले कि मैं इससे आगे कुछ चलूं, मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि हमारी जब जितनी मीटिंग्स हैं इनको इनफॉर्मल रखें। जब भी हम फॉर्मल लेकर आते हैं, मेरा तजर्बा ये है स्पेशली कंबो बरादरी के हिसाब से कि हमने जब भी कहीं ओहदे बांटे, कहीं भी कुछ ऐसे करने की कोशिश की तो एक तंजीम 2 तंजीमों में गई और फिर 2 तंजीमें 4 तंजीमों में हुई। ये बहुत ज्यादा बदकिस्मती हमारी है क्योंकि हम हैं तो सारे चौधराई, हमारी चौधराहट जो है वो खत्म नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि हमारी चौधराहट दूसरों के लिए हो, अपनों के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती मैं कहूंगा कि हमारी चौधराहट सबसे पहले अपनों पे चलती है। हर बंदा आई एम सॉरी डोंट माइंड इट, लेकिन मेरा ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि इसी तरह होता रहा और बहुत सी जगहों पे मुझे प्रॉब्लम्स भी आए इस वजह से कि ये ऐसे क्यों करते हैं। मैं मेरा ताल्लुक सरगोदा से, वो मैं इस्लामाबाद में सेटल हो चुका हूँ। सरगोदा में भी यही कुछ था, जहां देखा जब भी उनको इकट्ठा किया तंजीम बनाने का कि जी कर लें, और पता लगा जी उसी में से एक में से 4 अलग अलग होकर बैठे हुए हैं क्योंकि हर बंदा कहता है मैंने सदर पर। तो जब हम में बरादरी का दर्द होगा, बरादरी के लिए काम करना होगा तो ओहदे कोई चीज नहीं होते। इनके लिए आपकी असल चीज ये है कि आपके अंदर से क्या है। और बहुत से वाकयात होते हैं जिसके बना पे इंसान चलता है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। वो मैं बचपन से ही कंबो लिखता आया हूँ, ये नहीं कि अभी से ही, मेरे मतलब मैट्रिक पे भी ये कंबो ही था और बाद में भी चला। लेकिन जब मैंने ज्यादा कंबो के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिव गया हूँ तो वो छोटे से 2 वाकयात थे जो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक पहला था कि चिश्तिया से ही वो लड़का था, मुझे नाम नहीं उसका याद, यूसुफ एक था, अपना एयरफोर्स में था, वो किसी लड़के को लेकर आया, वो कौन था मैं नहीं जानता। उसने मुझे कहा था सर ये एक बाजवा है और जट बरादरी है, उनके पास एक वैकेंसीज है एजुकेशन की, तो ये बाजवा आपके साथ ताल्लुक, मैं कि इससे जो चाहूं मैं काम करवा सकता हूँ। कहते अगर ये चला जाए तो काम हो जाएगा इसका। मैं उसके पास गया, ही वाज अ डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, जिस बंदे के पास हम गए तो बाजवा ने ऑब्वियसली उसे बाजवे कहा कि ये काम है। उसने कहा आप लेकर आए तो मसला ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा जी लड़के का मुझे इतना पता है ही इज हाई फर्स्ट डिवीजन इन FSC। तो उसके लफ्ज थे कि जी वो फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, हमें इससे गरज नहीं है। मैट्रिक 3rd डिवीजन ले आए, जट ले आए, अपॉइंटमेंट लेटर ले जाए। अगर जट नहीं है
तो भूल जाएं। अच्छा। मैं मॉडल कॉलोनी से, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है, उसी गली में था, जिस में वहीं से अब मोटरसाइकिल पे, दिस इज 1982 81 सॉरी 1981, मैं जिस वक्त मोटरसाइकिल से 1981 शराय फैसल तक पी बेस तक आ रहा था, सारे रास्ते दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह जट निकले, अल्लाह जट निकले। जब उसकी वजह ये है कि जब मैंने उससे मिला भी था तो उसने मुझे अपनी सनद दिखाई, तो मैंने उसे ये कहा था कि तुम इतने अच्छे नंबर लिए, तुमने मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया, तुम्हें तो केई में दाखिला मिल जाना था आराम से। तो उसके लफ्ज जी केई में दाखिला तो बात की बात है, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाए, दो तो बहुत दूर है। अच्छा। तो बाहर रास्ते में चलता हुआ आया और उससे आया। जब मेरा पहला सवाल था यूसुफ से, यूसुफ को मैं जानता था कम्बो है, मैं कहता तुम इसकी कास्ट क्या है, कहता है कम्बो। मैं कि मुझे इसके कम्बो होने की खुशी बहुत कम है, कम्बो होने की दुख ज्यादा और है कि वहां से हमें ये जवाब मिला। फिर एक इसी तरह मैं और मलिक से अपना सईद, आई थिंक नसीम साहब जानते होंगे, गुलाम रसूल साहब के बेटे थे। ये और मैं एक दफा वैसे ही इकट्ठे जा रहे थे कहीं, तो वो थे वैसे औरंगी टाउन, वहां गए तो वो बंदा कहता है यार ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कहता किस चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अब बस यंग एट दैट टाइम। तो मुझे कहता है जी असल में आपको पता नहीं कम्बो बहुत गरीब है, इनको मर गया तो ये कफन के लिए चंदा। सही कहता है तारिक, इनको रोक दिया, बंद हो जाता है। हमने उसको बाकायदा वहां रोका और हमने कहा कि नहीं, वो दिन उसके बाद मैंने कहा जो भी होगी मैं बरादरी इकट्ठी करूंगा। कराची में बरादरी इकट्ठी करना इंतहाई मुश्किल काम था, और पहला मेरा टारगेट पीएफ के कम्बो थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक पीएफ से था, पीएफ ने ही किया। मैं और यूसुफ, इसका ताल्लुक चिश्तिया से ही है, अल्लाह उसे गरीब के रहमत करे, उनकी काफी अर्सा पहले डेथ हो गई। हमने दोनों ने कभी मसरूर, मलीर, कुरंगी, अब अंदाजा लगा लिए फैसल से कितना कितना फासला था, और उस वक्त की बात है जब 1981, आज नहीं। हमने जाना तो कम्बोओं को कहना आ जाए, कभी 15 से मुलाकात होनी, कभी 16 से, और मीटिंग के अंदर हार्डली कभी एक आता था, कभी दो आते थे। 6 माह के बाद यूसुफ ने कहा तारीख बंद कर दें, ये इकट्ठे नहीं होंगे। मैं कहा बात सुनो, 6 माह कुछ चीज नहीं होती, चलने ने, कभी तो इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। तकरीबन कोई 10 या 11 माह के बाद पहली दफा हुई कि मेरे कमरे में जो एक छोटा सा था, उसके अंदर कोई 32 कम्बो इकट्ठे हुए, जिसमें एयरफोर्स के भी थे, बाहर भी थे। और वजह सिर्फ ये थी कि मैं और यूसुफ लगन के साथ लगे कि यार जैसे भी है हमने नहीं छोड़ा, हमने इकट्ठे करना है, रुकावट आती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 32 आदमी इकट्ठे हुए तो फिर उस वक्त चौधरी अफजल साहब, जो बहुत अर्सा अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी के प्रेसिडेंट भी रहे, इन्होंने कहा जी आइंदा मेरे घर कर लें, क्योंकि मुझे पीएफ में डर भी लगता था कि वो लोग पीएफ कहेगी जी आप इनको किसको इकट्ठा कर रहे हैं, और वो इतनी जगह भी वहां पे नहीं होती थी। तो वहां से हमने फिर ये काम शुरू किया, और सईद साहब के वाले साहब ने हमें गुलबाई पे 2 कमरे दे दिए फ्री, उन्होंने कहा जी यहाँ पे आप करें, और वहां पे हमने ये काम शुरू किया अंजुमन कम्बो का। जब पहला बड़ा जलसा हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी, हमें नहीं यकीन था कि कराची में हम कोई 250 आदमी इकट्ठा कर पाएंगे। वहां एक जो इंस्पेक्टर जुबैर थे, कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जी गुलबाई की एक तरफ की सड़क आप रोक लें, इसको ट्रैफिक को फ्लो कराना मेरा काम है। हमने वहां लगाया, और हमने सबसे पहले जो लाहेमल तैयार किया था कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं होगा, बरादरी जिसको चुन लेगी वही सदर होगा। एक बिल्कुल वही तरीका जो नॉर्मली जमात इस्लामी, अगर जो लोग कोई वाकिफ हैं कि जमात इस्लामी का जो इलेक्शन का तरीका है, जिसको आप देख लें आज तक वो टूट नहीं सकी, तो मैं कहूंगा कि जमात इस्लामी का न टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट है, और कोई भी शख्स उनका जो है वो उम्मीदवार नहीं बन सकता किसी भी ओहदे के लिए। अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं सदर बनना चाहता हूँ या अमीर बनना चाहता हूँ, तो उसको इवन रुकनीयत खत्म कर दी जाती है। तो यही कुछ हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्सा चलता रहा। लेकिन कुछ अर्सा पहले मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि अंजुमन फलाह बरादरी के भी 2 हिस्से हो चुके, और पता जब ये लगा तो वही था जी ये सदर थे तो ये कर रहे थे, तो ये कर रहे थे। ये ना करें, अपने आप को नीचा हो जाए, बरादरी के लिए काम आपने बरादरी के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। अपने लिए करना है तो जैसे भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन जब आपने बरादरी के लिए काम करना है तो अपनी जात को नीचे करना है। कल जब आपकी बरादरी ऊंची होगी तो मैं एक बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आप सबसे ऊंची होंगे। आपकी ऊंचाई बरादरी की ऊंचाई में, अगर आप अपने आप को ऊंचा करना चाहेंगे, बरादरी ऊंची नहीं हो पाएगी और आप कभी भी ऊंचे नहीं हो पाएंगे। थैंक यू जी। अच्छा, मैं अपने बारे में बताता चलूं। मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में 1973 में ज्वाइन किया था आफ्टर मैट्रिक। 3 साल डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। वहां से उसके बाद शावर, सरगोदा, फैसल, दिस वाज अ पीरियड जब मैंने कम्बो बरादरी इकट्ठी की और यहीं पे मैंने ग्रेजुएशन की थी और यहीं से फिर मैंने कमीशन लिया 1983 में। 1984 में मैं पास आउट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एकेडमी गया तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट था, बहुत से और भी थे, लेकिन वहां पे हमारे कोर्स में 4 ट्रॉफीज होती हैं। जीएसटी जनरल सर्विस ट्रेनिंग जो परेड वगैरह होती है, प्रोफेशन जो अकाउंट्स था, एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल। मैंने जाते दिन पहले दिन कहा था कि मैं जीएसटी की ट्रॉफी मैं जीतूंगा, बाकी मुझे नहीं पता। और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा सबक हासिल किया कि किसी भी बंदे को कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी मैंने कहा मैं जीतूंगा और हालांकि हर बंदा कहता था कि जीएसटी तारीख के अलावा कुछ जीत ही नहीं सकता, इसलिए कि रेसिस में नोबडी वाज नियर टू मी। बल्कि जिस वक्त हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वो होती है शापून। रात को अंधेरे के अंदर और मानसरा के उससे ऊपर जब लेके गए तो 8 ग्रुप थे। उन 8 ग्रुप में से सिर्फ मैं अपने ग्रुप को लेके उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सका था, बाकी कोई नहीं आया। लेकिन मुझे वो ट्रॉफी नहीं मिली, बाकी तीनों ट्रॉफियां मैंने जीती। बेस्ट ऑलराउंडर मैं था। वहां से उसके बाद मैंने मतलब नियम वाली, उसके बाद मैंने लॉ ग्रेजुएट किया कराची से ही। वहां उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा सर्विस तो चलती रहेगी। देन आई स्टार्टेड टू क्वालिफाई CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICMA से किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। आफ्टर दैट मैंने पिफा क्वालिफाई किया। इस वक्त मैं फेलो मेंबर हूँ ICMA पाकिस्तान का और पिफा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस अकाउंटेंट्स। इसके बाद मैंने MBA किया HR में। सर्विस चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी पीक पे जाकर एयरफोर्स से रिटायर हुआ, बिकॉज हमारी ब्रांच का आखिरी रैंक ही ग्रुप कैप्टन था उस वक्त। मैं वहां से हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस की कंसल्टेंसी की, ऑडिटिंग की, लेकिन चंद नागजीर वजूहात की बिना पर स्पेशली FBR के साथ मेरी बन नहीं पाई, मैंने छोड़ दी। मैंने ICMA पाकिस्तान ज्वाइन किया। ICMA पाकिस्तान में मैं डायरेक्टर प्रैक्टिस डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, जो जितनी भी मतलब उनकी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी फाइनेंस की रिलेशन से, वो और क्वालिटी कंट्रोल, ये कहता रहा। 60 इयर्स के ऊपर वहां से मैं रिटायर हुआ on 1st November 2016 and alhamdulillah I joined Pakistan Air Force University as Director of Finance on 2nd November 2016 और अभी तक alhamdulillah I am Director of Finance Air University। Recently मुझे ICMA पाकिस्तान की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया because of my services to ICMA Pakistan। पाकिस्तान एयर फोर्स से alhamdulillah I have got twice Chief of Air Staff Commendation certificates। मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है। छोटा अभी एयर यूनिवर्सिटी में BBA के 6th सेमेस्टर में और सबसे छोटा A लेवल में। दैट्स ऑल। एनीथिंग यू वांट सर? थैंक यू वेरी मच जी। हसनात सर जी, मैं थोड़ा जिहा मजीद तारफ में बताना चाहूँगा। वो है जी कि कंबो कौम के सबूत हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा रहे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जनाब तारक जावेद कंबो साहब कौम के शाहीन और शहीनों के शहर सरगोदा के रहने वाले हैं। आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ कंबोज एक इल्म दोस्त और कारोबारी शख्सियत थे। तारक जावेद कंबोज साहब ने 1973 में 1973 में पाकिस्तान एयर फोर्स में शिरकत की। फ़राइज़ मनसबी अदा करने के साथ साथ आला तालीम भी हासिल करते रहे। MBA, LLB, ICMA की डिग्रियां हासिल की।
उसके बाद आप ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स कराची, मियांवाली, पिशावर, रावलपिंडी, कामरा, इस्लामाबाद में खिदमत सर अंजाम दी। आप 4 साल तक ICM में पाकिस्तान में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल स्पोर्ट्स, प्रैक्टिस डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल खिदमत सर अंजाम देते रहे। आजकल एयर यूनिवर्सिटी में बतौर फाइनेंस डायरेक्टर तैनात है। 30 नवंबर 2019 को ICM में पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत को सराहते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आपके 3 बेटे हैं, बड़े बेटे हाफिज। असनाद साहब उन क्वेश्चन आंसर करो। मेरा इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है भाई वो पहले पढ़ना थी, बात आपको इस तंजीम के बनी रुकन होने का एजाज हासिल है। ऐसे वाले ना वो आगे डिस्कस करो। मेरा ख्याल है वो मैं जनाब कबोज साहब को गुजारिश करांगा कि आज पहले थोड़े तार इन्होंने नाट अपना कैप्टन साहब सवाल कर। मेरा ख्याल है ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। आई हैव डन दैट। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। कोई आजी जाहिद साहब तुसी कुछ पूछना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी सारे दोस्तों ਨੂੰ सलाम। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। थैंक यू जय जी। पहले इन्हां कोल क्वेश्चन पूछ लो फिर उधर होने। सही, चलो थैंक यू वेरी मच। ਅਸੀਂ थोड़ा इंट्रोडक्शन दीपक साहब पे ले लेंगे जी। दीपक आप अपने मुतालिक बताइए। जी मैं दीपक कंबोज, मैं USA च माइक्रोसॉफ्ट च सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दी जॉब करना। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ IT ਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬੋਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣਾ, thecomboj.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 3-4 ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ USA 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦਿਆ ਕੰਬੋਜ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਦੇ ਕੰਬੋਜ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ JTO ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ USA 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਬੋਜ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਬੋਜ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ 1970 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1974 'ਚ, ਜੁਲਾਈ 1974 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ जी। थैंक यू वेरी मच जी। खालिद साहब अगर तुसी दोनों मेहमानां कोलों कोई क्वेश्चन करना चाहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया तज़ीम साहब, असनाद साहब जी। और सब तो बड़ा तो अपना तारिक जावेद साहब जिन्होंने अपना कीमती टाइम कढ़िया ते सानू भी देखने का शरफ हासिल होया, इन्हां गल्लां सुनने का शरफ हासिल होया। ते अज जिहड़ी इन्हां ने अपनी स्टोरी सुनाई है, इट लुक्स लाइक मेरी स्टोरी सुना रहे ने सारी। ये किसी होर दी नहीं हैगी है क्योंकि मैं जिस वेले FSC कीती
ਮੈਂ FSC ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ 80s ਦੀ ਗੱਲ, 82-83 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-3 ਕਮੂਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਦੋਂ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ 85 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਮੋਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਮੋਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ FSC ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੋਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਲੜਕੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ 15-16 ਲੜਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ MSc ਕੀਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ US 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 9/11 ਹੋਇਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। तो आखिर ते फिर मैं आया अपना SAP च आया। SAP GRC है, दैट इज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जिस ऑडिटिंग दा हैगा सारा। और ये सारे जिन्ने भी सिस्टम्स ने दुनिया दे विच मैं काम किया, US, कनाडा, कैरेबियन, एशिया, सिंगापुर में सारे डिफरेंट कंपनीज में काम करके उन्होंने सिस्टम सेटअप किए हैं सारे में। ते आजकल मैं इत्थे अपनी कंपनी है MUS के कंसल्टिंग कंपनी है, ਉਹਦੇ ਚ मैं GRC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਚ ਮੈਂ EMPLOYE ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜਾਰਜੀਆ ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਸਨਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਯੈਲੋ ਪੇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਸਨਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ जी। नसीम साहब, आवाज आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਬਿਲकुल नसीम साहब जी जी, आ रही है जी। ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੋ ਫਲਾਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। अंजुमन जी मोहतरम जनाब, जी मोहतरम जनाब हसनाद साहब और तंजीम अहमद कंबोज साहब और मेहमान खुसूसी जनाब तारिक जावेद कंबोज साहब और स्पेशली दीपक कंबोज साहब और दीगर तमाम शुरकान, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। तारिक जावेद साहब, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को मजीद और इसी तरह ईद उल फितर की खुशियाँ अता फरमाए। तारिक जावेद साहब मेरे पुराने अंजुमन फलाह कंबो बरादरी फाउंडर मेंबर चुने, मगर जिस वक्त ये सीगे स्टार्ट मैं समझो उस वक्त शायद असी शामिल नहीं होए, कराची सीगे, मगर असी शामिल बाद कुछ अर्सा बाद होए हैं। मगर मेरा काफ़ी तल्क रहा है तारिक जावेद साहब ने, बात मुलाकात वगैरह होती रही है और इन्होंने दे असी मैगजीन वगैरह स्टार्ट सदाए कंबो ਜਿਹੜੇ देखे ने और उन्होंने जिन्हों की मेहनत या वो लोग अज साढ़े च है नहीं गए। कुछ लोग इस दुनिया चले गए हैं, कुछ कराची शहर से मुख्तलिफ शहर शिफ्ट हो गए हैं। तो तारिक जावेद साहब की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है इस अंजुमन फलाह कंबो बरादरी के हवाले नाल, और इन्होंने बिल्कुल अपनी स्टार्ट स्पीच जी की है वो बिल्कुल बजा क्या है कि कुछ लोग जरा ना वो ਉਹਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ शायद नाराज हो जाते हैं या और इसी तरह की मैं एक छोटी जी होर गल ऐड करांगे साथ, क्योंकि ये मूवमेंट साढ़े कुछ साथी जोड़े एक दूसरा नवी अंजुमन भी बन गई है, उन्होंने कोई सानू गिला नहीं गया, कोई शिकवा नहीं गया, उन्होंने मर्जी है। ये 8 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया मामला एक नवा कुछ दोस्तों का, मेरे घर च भी होंदे रहे दोस्त, मीटिंगां होंदियां रहियां, हत्ता कि वो इस किसी जगह ते बैठ के एक नवा प्लेटफार्म बना के एक बॉडी अनाउंस करना चाहते थे। मैं उन्होंने बिल्कुल उत्थे गया, मैं अपने दोस्तों को दस्या, मैं कि इस तरह का मामला चल रहा है, तुसीं उन्हां दे नाल शामिल होवो। असीं गए उत्थे
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ 25-30 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਜ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 11-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਰਗੋਦਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੌਧਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਸ 'ਚ ਤੰਜ਼ੀਮ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੰਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤੱਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੁਤਹਰਕ ਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, अस्सलाम वालेकुम ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GDP ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸੱਖਰ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਵੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਈ, ਚਨੇ ਚੁਨੇ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ PML ਲਾਂਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਰਕ ਜਾਵੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੋ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਬੋਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਨੱਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ FBR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਹਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, कराची तो साडे नाल मौजूद ने जनाब मोहम्मद सलीम कंबोज साहब कराची तो, कि अपना तारफ, टेलीफोन नंबर और तारिक जावेद साहब नाल गल कर। जनाब सलीम साहब। सलीम कंबोज साहब, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। जी जी। मैं फिर आ रहा जी हाफिज अनैतुल्ला कंबोज साहब। हाफिज साहब, तुसी अपना तारफ कराओ और कैप्टन, ग्रुप कैप्टन जनाब तारिक जावेद साहब नाल तुसी अपना कोई सवाल, कोई गल पूछना चाहो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सना साहब, अजीम साहब, तुसी माशाअल्लाह बहुत अच्छा कीता कि ईद तो बाद भी सारे दोस्तों को इकट्ठे होने का मौका दिता। और जी तारक साहब ने और खालिद साहब ने कहानी सुनाई है, मेरा ख्याल सुनाना शुरू करी तो हर एक दे पिछे बड़ियां कहानियां ने, और इनू तो असीं फिलहाल असीं इत्थे छड्डने। ते मैं सलूट पेश करना जिहड़े भी साडे बरादरी दे प्रोफैशनल ने, उन्होंने अपने अपने फील्ड दे विच बहुत अच्छे नाम कमाए ने, ते इस मीटिंग च भी शामिल ने। ते असीं सच्ची गल बड़ी खुशी हुंदी है और जिहड़ा सर फखर दे नाल बुलंद हो जांदा। ते सवाल यही है कि अल्लाह ताला सब नूं मजीद हिम्मत देवे। और मैं अहमद फराज के शेर नाल अगर लफज गां पिछां हो जाए तो मैनूं माजरत, कि गिला जुल्म ते शब से करने, गिला जुल्म ते शब का करने से बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। तो हर एक ने अपने अपने हिस्से का चिराग जलाया और उसकी रोशनी हुण महसूस भी हो रही है कि बेदारी बहरहाल बरादरी दे विच अल्लाह दे फजल नाल पैदा हो रही है। असीं इंडिया के हवाले नाल भी मैं फेसबुक पर देख रहा, और दीपक साहब ने जिहड़ा दस्सिया उन्हां दे वालिद साहब दे हवाले नाल मैं बकायदा एक जुलूस कढ़िया सी उधम सिंह शहीद के हवाले नाल, वो मैं फेसबुक पर देखिया, इन्हां दे वालिद साहब भी उहदे नज़र आ रहे सन। ते बड़ी खुशी हुंदी है जिथे जिथे भी कमोवां दे सपूत ने, उन्होंने माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिते ने। और सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि जिहड़ी असी तंजीम साजी के हवाले नाल जिहड़ा ना वो असी पिछे रह जाने, और अपनी अनाज जिहड़ी है ना उन्होंने अगर असी पिछे कर लीए तो अल्लाह के फजल नाल असी बेहतर हो सकते हैं। तलीम वालों तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, तंजीम साजी के हवाले नाल अल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हुण मैं दावत देवांगा जनाब जुल्फकार कंबोज साहब नूं कि वो अपना तारफ करान, कि उस तो बाद अपनी गल करन। जनाब जुल्फकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जुल्फकार अली कंबोज, आप शाहजमा लाहौर, उस तो पीछे कोटसुंडा गांव, जिला शेखपुरा, और वापस में जॉब करना। बाकी मेरा यही है कि तुसां जो प्रोग्राम शुरू किया ये तो बहुत हौसला अफजा आया, वो देख के सच्ची गल है कि सानू एक उम्मीद की किरण जिहड़ी है ना वो नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जिहड़ा ना जी वो असी भी बड़ा सिर चुक के जिहड़ा ना जी हाँ जी जी लांगे, और गां अपनी नस्ल नूं जिहड़ा ना जी बेहतर जिहड़ा ना वो माहौल मिलता है। बहुत मेहरबानी तंजीम साहब, शाह साहब और जिन्ने भी दूसरे दीगर मेहमान ग्रामी बैठे ने, बहुत शुक्रिया जी। मैं फिर दिखाना कि मोहम्मद सलीम कंबोज साहब का अगर माइक खुल गया है तो वो गल कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम कंबोज साहब फ्रॉम कराची। माइक बंद है।
जी माइक बात है। मैं उन दावत दियांगा जनाब हाजी महमूद कम्बोज साहब नूं कि वो थोड़ा जिहा अपना तंजीमी तौर पर तारफ करा देन कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ सन कि अजकल कोटाबाद और चिश्तिया दे विच और बावल नगर दे विच अपनी तंजीमी सरगर्मियां दे बारे में हाजी जाहिद महमूद कम्बोज साहब, सदर अंजुमन कमोहा बावल नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ हाजी जाहिद महमूद कम्बो ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ आवाज आ रही है। जी जी आगाज करो बिस्मिल्लाह। हाजी जाहिद महमूद कम्बो, मेरा बेसिक इलाका जड़ा चिश्तियां अंजुमन कमोआ पाकिस्तान जिला भावल नगर दा सदर हाँ जी। उस तो बाद मेरा जड़ा कारोबारी सिलसिला जी फोर्ट आवास मेरा LPG प्लांट यानी गैस प्लांट और उथे यानी बहावलपुर और फोर्ट आवास कॉलोनी यानी कि हाउसिंग सोसाइटी ये बनाने असी अपने इलाके च। और मैं इस टाइम जड़ा EME लाहौर रहना और दूसरा मेरा कारोबार है सऊदीया बाई नेम मेरी फैक्ट्री है डबल ग्लास दी और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे और भी कारोबार ने पेट्रोल पंप वगैरह ये वो। मेरा जी सवाल ये अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैं 2014-11 तो स्टार्ट होया कंबो बरादरी दे नाल यानी अपनी बरादरी दे नाल और मैं कंबो वेलफेयर फाउंडेशन दे नां ते एक असी स्टार्ट किया सी वेलफेयर ओदे सिलसिले च ओदे विच इस तरह कि असी सब तो पहले एंबुलेंस अपने स्टार्ट की एक उस तो बाद असी काम स्टार्ट किए और फिर उस तो बाद यानी RO प्लांट फिल्ट्रेशन प्लांट जड़े साढ़े इलाके पानी जड़ा है बहुत अच्छा नहीं है इस वास्ते उत्थे पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ शुरू किए जी। और साढ़े इलाके च कोई कंबो लिखना यानी दूर आ बई किसी को पता ही नहीं सी करीब करीब कंबो होंदे सी ते उन्हां नूं पता नहीं होंदा भी असीं कंबो यानी मैं एक प्लाजा बनाया कोई 4-5 मंजिला अपने शहर च मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखिया कंबो प्लाजा ਉਹਦੀ दोनों साइडां ते लिखवा दिता ते जिस टाइम मैं लिखवाया ते ਉਹਦੇ सामने मार्केट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुकानां सन वो जनाब 8 दिन बाद मैं वापसी गया ते उन्होंने अपने दुकाना दे अगे जीशान कंबो और 2-3 यानी उसे मार्केट दे विच यानी कि उथे कोई बंदा कोई अपने नां दे नाल ते दूर वैसे भी कंबो को नहीं सी कहंदा लेकिन साडे इस थोड़ी जी कावश दे नाल हुण जेड़े लोग ने उथे अल्हम्दुलिल्लाह कंबो बरादरी की एक पहचान आ साडे उथे डारा वाला इलाका है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा कंबो ने और अल्हम्दुलिल्लाह हुण काफी अवेयरनेस आई है लेकिन अगे सानू ठग शाग के वोट लैके चले जाते सी सानू पुछदे भी कुछ नहीं सी हुण इहदे यानी कि थोड़ी जी अवेयरनेस आने नाल ना सानू हुण काफी हद तक पुछया जांदा है और साडी गल भी सुनी जाती है ते मेरा कहने का मतलब ये आ कि अल्हम्दुलिल्लाह हुण साडी कौम में थोड़ी जी अवेयरनेस आई है और इसे तरह मैं कैप्टन साहब का बड़ा शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया यानी जिन्होंने स्टार्ट लिया कराची तो और कराची दे विच वो जिहड़ी स्टार्ट की सी बेशक वो 2 बन गई अज लेकिन इन्हां दे स्टार्ट की वजह नाल वो अज अगे नालों तरक्की हुई उत्थे यानी कि अपनी बरादरी दे कोई नां लैण वाला हैगा उत्थे यानी बेशक 2 ग्रुप ने और वो इन्हां दी काविश नाल है ते
ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਗਰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। तो प्लीज मैं कहना जी सारे दोस्तों के नंबर तुहाडे कोल है ने, जे तुसी नहीं कर सकते तो मैनू दिओ, मैं फोन कर लिया करा, तो ताकि फिर सारे दोस्त, अज मेरे हिसाब नाल अज टाइम चेंज होया, इस वास्ते कम से कम 20-25-30 दोस्त लाजमी होने सी, वो टाइम चेंज होया तो वो याद भुल गया कईयां नूं, तो प्लीज ये काम कर लो। ते बहुत बहुत शुक्रिया जी दीपक साहब दा, कैप्टन तारक साहब दा, जिन्हां ने सानू ज्वाइन कीता, ते जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, तुहाडियां गल्लां सुन के माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा तकवीयत हुई। अल्लाह ताला तुहानू मज़ीद तरक्की देवे और आसानियां पैदा करे जी। सलीम कबोसा, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी जी, मोहम्मद सलीम कबोसा, बस काफी देर से रब्ता सर, आवाज चल रही है, आवाज आ रही है, मैनू ते आ रही है तुहाडी आवाज। हेलो जी, तुसी हुन जी अपना तारफ कराओ और गल करो। जी जी, मोहम्मद सलीम कंबो, चेयरमैन कंबो वेलफेयर ट्रस्ट। ताजीम साहब का शुक्रिया, हसनात साहब का भी शुक्रिया, और मेरे कैप्टन साहब बुजुर्ग ने साडे मुअज़्ज़ज़, इन्हां दा भी शुक्रिया, इन्होंने टाइम कढ़िया। गुजारिश ये कि जिथे इख्तलाफात होण उत्थे ना किसी दे खुशी ते जाया जांदा ते ना किसी दी गमी ते जाया जांदा। साडा कोई इख्तलाफ नहीं अंजुमन फलाह कंबो बरादरी दे नाल। नसीम साहब बैठे ने, एक दूसरे की खुशी ते भी जाने ते गमी ते भी जाने। सिर्फ कौमी लिहाज ना साडा जरूर इख्तलाफ है कि 37 साल फलाह नूं बनी नूं हो गए, चलो तुहाडी मेहरबानी है, तुसां ये पौधा लाया, लेकिन बहन की जगह किसी नहीं बनाई। 2009 दे विच कंबो वेलफेयर अंजुमन कराची बनी, अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान च शायद 1200 गज का कंबो कम्यूनिटी के नाम ते कोई प्लाट ना होवे। साडे कोल कंबो वेलफेयर अंजुमन भी रजिस्टर्ड है और कंबो वेलफेयर ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है। 600 गज के हाजी जाहिद साहब देख के आए ने, 2 प्लाट ने और कम्यूनिटी के नाम ते रजिस्टर्ड ने। असी रहिए ना रहिए, इंशाअल्लाह एक काम जारी सारी रहेगा। ते इन्हां नूं भी मुबारक होवे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। इन्हां ने भी एक छोटा जिहा फ्लैट चलो फलाह दे नाम दा लै लिया देख के कंबो वेलफेयर अंजुमन कराची ने। मामला ये नहीं, असी तीसरी भी एक अंजुमन कराची च बनाती है, अलहमदुलिल्लाह मजीद कॉलोनी च बनी है, और मजीद होर 2-4 अंजुमना की जरूरत है कराची च। कराची का पेट सर 100 किलोमीटर च, ते जे एक सिरे तो दूसरे सिरे ते काम होवे ते ट्रैवल करदा ही थक जावे। असी चाहते हैं कि हर जिले दे विच तंजीम होनी चाहिए और बरादरी का अल्लाह की रजा वास्ते काम होना चाहिए। बस अल्लाह रहम करे, ना कोई फलाह वालियां दे नाल किसी का कोई इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, कौमी सोच का इख्तलाफ जरूर है, और वो इसे वास्ते कि साडा काम करन दा तरीका अपना है, इन्हां दा अपना है। अल्लाह इन्हां नूं भी तौफीक देवे, बरादरी की खिदमत करनी है, खिदमत कीती जान। असी भी जिन्नी हो सकती है बरादरी की खिदमत करने, और अल्लाह की रजा वास्ते इंसान नूं खिदमत करनी चाहिए, वाह वाह वास्ते नहीं। अल्लाह तुहानू शादो आबाद रखे। सारे तुहाडा पौधा लगा ते फल फुल रहा, तुहानू ते खुशी होनी चाहिए है, क्योंकि जिथे इख्तलाफ होण उत्थे ना खुशी ते जाया जांदा ना गमी ते जाया जांदा। अलहमदुलिल्लाह असी
फलाह वाले और असी एक दूसरे दी खुशी ते भी जाने और गमी ते भी जाने। अलहमदुलिल्लाह कोई कोई फर्क नहीं हैगा। जरूर एक सोच दा फर्क जरूर है। ये अपने हिसाब नाल काम करदे ने, असी अपने हिसाब नाल काम करने। शुक्रिया सर, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। मैं हुण दावत देंगा कैप्टन तारिक जावेद साहब नूं कि अपने ख्यालात दा इजहार करन और अज दी गल नूं सम अप करन। जनाब कैप्टन साहब। थैंक यू असना साहब फॉर गिविंग मी द फोरम। पहले मैंने नसीम साहब दी और हाजी जाहिद साहब दी दोनों दे कि मैं इस्लामाबाद च भी काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी फॉर दैट एंड आई अश्योर्स यू दैट आई विल बी डूइंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं पहले उन्होंने मीटिंग्स 2 दफा गया हूं, लेकिन मैं मतलब उस तरह एक्टिवली ज्वाइन नहीं किया उन्होंने जिस तरह मैं पहले मतलब सरगोदा या कराची करता रहा। एयरफोर्स रहंदे होए ऑब्वियसली गल है जितना मैं कंबो बरादरी वास्ते काम कर सकदा सा मैं कीता। और ਉਹਦੀ सिर्फ एग्जांपल इस तरह ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि एयरफोर्स जिन्हें मेरे एरिया के लोग मतलब इरा के लोग हैं ने, अगर उन्होंने ਤੁਸੀਂ कहो ना कि तारिक जावेद ग्रुप कैप्टन तारिक जावेद कह दो या कहें नहीं जाने का, सिर्फ है ना कह दो ग्रुप कैप्टन कंबो दे नो। बल्कि कई दफा मेरे नाल सीनियर इस तरह भी हुआ है तो मैं फोन किया सर मैं सुकून तारिक बात कर रहा हूँ, जैसे तारिक जावेद बात कर रहा हूँ, कौन से तारिक क्या है, कौन से तारिक जावेद। मैंने कहा कंबो, तो उनका लफ्ज एक होता था यार अपना सीधा नाम लिया करो। मतलब मेरा सीधा नाम कंबो था एयरफोर्स। मतलब मुझे एयरफोर्स में मेरे नाम से कोई दे ओनली नो। बल्कि मेरे बेटे कई दफा बात करते हैं हमारे भी पापा भी एयरफोर्स में थे तो वो बता देना कि तारिक कौन से तारिक यार, कहते मतलब स्पेशली कामरा में बहुत अर्सा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीन डायरेक्टर बजट अकाउंट्स कामरा फॉर 6 इयर्स। तो कहते कामरा यार कामरा तारिक कौन, फिर उन्होंने कहना कंबो। कहते यार अपना सीधा सीधा नाम लिया करो, कंबो कोई नहीं जानता, तो हमारे बाबा का नाम को नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानते कंबो है। और अल्हम्दुलिल्लाह कंबो के काम भी किए जितना करना चाहिए थे मुनीर, लेकिन कोशिश अपनी यही होती है कि किसी तरह भी कंबो का काम आए तो कर दिया जाए। मैं सिर्फ दोनों जाहिद साहब और नसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे रिमाइंड किया और यकीनन मैं आई विल डू दैट। बाकी जहां तक सलीम साहब ने कहा कि मुझे खुशी होनी चाहिए, यकीनन है कि वो काम कर रहे हैं। देखिए काम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है, सोच एक होनी चाहिए। जब आप ज्वाइंटली काम करते हैं और उसको सिनर्जी इफेक्ट आता है, उसका तरीका कुछ और होता है। जब आप अलग काम करते हैं उसका तरीका कोई और होता है। एक होता है और एक 11 बन जाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा दोनों से, नसीम साहब भी बैठे हुए हैं और सलीम साहब भी, कि आप 1 और 1 2 ना हो, 1 और 1 11 बन जाए। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। आज तुसी तशरीफ ले आए हो और साडी इस महफिल दी रौनक वधाई है। और तुहानू याद होएगा कि असी कामरा तक तुहाडे घर गए सां और तुहानू सी उसले तुसी और तुहानू हमेशा असी तुहाडे नाल जिहड़ी ना एज ए कंबो बरादरी टच रहे हैं और तुसी भी हमेशा कंबो बरादरी दे उत्ते दस्ते शफकत रखिया। और हुण तिकर बल्कि जिहड़ी इस्लामाबाद विच मीटिंग हुई सी ओहदे तुसी तशरीफ ले आए सो और मीटिंग और मुलाकात हुई सी। और इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल मजीद मुलाकातां अगे वधणियां। हुण मैं जनाब दावत जी हुण मैं दावत देंगा तज़ीम अहमद कंबोज साहब नूं कि वो अपनी इस मीटिंग नूं अगे वधाण। जनाब तज़ीम अहमद कंबोज साहब। अपना मैक खोल लो जी, माइक खोल लो तज़ीम साहब। जी 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 मैं थोड़े माइक खोल के रखे सर ना। अच्छा अच्छा, बाकी सारे खोल दो हुण। सारे खुले पे नहीं नहीं जी, खालिद परवेज साहब दा बंद है, दीपक साहब दा बंद है, हाफिज साहब दा बंद है। उन्होंने आपे बंद कीता है। हुन खुल गए ने खोलते जी सर, स्पार्किंग शुरू हो जाती है। एनीवे थैंक यू वेरी मच जी। तमाम दोस्तों ने बड़ी डिस्कशन की और बड़ी खुल के डिस्कशन की। नसीम साहब ने अपनी हिस्ट्री बता दी, सलीम साहब ने अपना दिफा कर लिया, हाजी साहब ने अपना इलाका बता दिया, खालिद साहब ने अमेरिका बता दिया और दीपक साहब ने अच्छी ऑफर करवा दी सबको जी। और हाजी अनायत साहब ने शुरू की जी। थैंक यू वेरी मच। ये मीटिंगों के मैसेज मिलते रहा करें, आप लोग आते रहें, पॉजिटिव डिस्कशन करते रहा करें, इसी से हमें राह मिल जाएगी आगे।
बाकी ये है कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि लोग मिलते रहे और कारवां बनता रहे। आज चूंकि टाइमिंग की वजह से लोग कम थे, एवरेज 25-26 लोग होती हैं, कोई बात नहीं, अगले बुध को ठीक हो जाएंगे। तो मैं जी कैप्टन तारिक कंबोज साहब का जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने ये रौनक लगाई हमारे इस पंडाल में आके। अपनी सजेशन दिया करें और हमें बता दिया करें कि जी ये चेंज करना चाहिए आपको। हाँ जी, और इसके साथ ही हसनात साहब के लिए जी बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स, बहुत शुक्रिया जनाब तारिक जावेद साहब और तमाम दोस्तों का जेडे अज की मीटिंग में शरीक होए और ईद के मौके के उत्ते उन्होंने टाइम कढ़िया और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक और गुरके ईद मुबारक जी जी। और इंशाअल्लाह ताला मैं दावत देना वा फिर तारिक जावेद साहब ਨੂੰ कि किसी ने लाहौर आन ते जरूर मिलन ताकि सानू कोल बैठ के गल करने का मौका मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह होर ज्यादा रस्ते निकलेंगे और उम्मीद है कि किसी ने भी लाहौर आएंगे और जरूर दसेंगे। बहुत शुक्रिया हसनात साहब, तस्वीर लाके कर दो इन्हां दी। जी जी हसनात साहब जी बाकी और लाहौर वाले कुछ वादे करके गए सी, उन्होंने याद करांदे रहा करो। हाले सर 15 दिन ही हुए नहीं, हाले 15 दिन हुए नहीं। मेरी अज ही गल हुई।